खन्ना एक अमीर आदमी अपने हरीफ सोहनलाल को कत्ल करने के लिए एक कातिल की खिदमत हासिल करता है। इसके बाद खन्ना सोहनलाल की भांजी आशा को फ़ोन पर सोहनलाल की मौत की इत्तला देता है। आशा अभी फ़ोन पर चीख ही रही होती है कि एक और शख्स खन्ना के कमरे में दाखिल होता है और खन्ना को गोली मारकर हलाक कर देता है। कुछ दिनों बाद आशा 6 दीगर लोगों के साथ एक गैर मुल्की सफ़र का टिकट जीत लेती है। बैरिस्टर राकेश, धर्मदास किशन, डॉक्टर आचार्य, मधुसूदन शर्मा और कटी कैली 6 फानों और अमले के एक रुकन आनंद को ले जाने वाले तैयारे को एक नामालूम जजीरे पर हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर कर दी जाता है। ताहम जैसे ही आनंद और तमाम मुसाफिर तैयारे से उतरते ही तैयारा टेक ऑफ करके उड़ जाता है। एक पुरस्कार अनदेखी औरत एक गाना गाना शुरू करती है। गाना फिल्म के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर औरत को देखे बगैर सुना जाता है। फिर ग्रुप को एक हवेली नज़र आती है और इसमें दाखिल हो जाता है। धर्मदास को एक डायरी मिलती है जिससे पता चलता है कि वो सब एक जुर्म से जुड़े हुए हैं और वो सब मारे जाएंगे। आनंद को पता चला कि डॉक्टर आचार्य अपने साथ जहर की बोतल लाए हैं और धर्मदास खंजर लेकर आए हैं। बटलर की हरकतें घर में किसी नामालूम शख्स की मौजूदगी की निशानदही करती हैं। आनंद आशा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं जबकि राकेश और कटी करीब हो जाते हैं। हर कोई दूसरे पर शक करता है। आनंद और आशा को किशन की लाश मिलती है। कातिल ने एक नोट छोड़ता है जिसमें कहा जाता है कि किशन ने सोहनलाल को कत्ल किया था। ग्रुप ने धर्मदास पर शक करता है, लेकिन वो बेगुनाही की दरख्वास्त करता है। धर्मदास बाद में मुर्दा पाया जाता है। आनंद ने नतीजा अख्ज़ करता है कि मुजरिम उनमें शामिल है। ये वाज़ेह हो जाता है कि घर के सभी लोग सोहनलाल से जुड़े हुए थे। कटी सोहनलाल की सेक्रेटरी थी। राकेश ने खन्ना के हुक्म पर सोहनलाल की वसीयत लिखी थी। कटी ने खन्ना की हिदायत पर राकेश को वसीयत भेजी थी, हालांकि दोनों में से किसी को दूसरे के बारे में मालूम नहीं था। आनंद ने राकेश को कुल्हाड़ी छुपाते हुए देख लेता है, मगर बाद में डॉक्टर आचार्य पहुंच जाते हैं चीखते हुए कि शर्मा को कुल्हाड़ी से मार दी गया है। कातिल ने एक और नोट छोड़ता है जिसमें कहा जाता है कि शर्मा सोहनलाल के कत्ल में खन्ना का शरीक साजिशी था। आनंद ने राकेश पर शर्मा के कत्ल का इल्ज़ाम लगा देता है। डॉक्टर आचार्य बटलर को मशकूक अंदाज में काम करते हुए पकड़ लेते हैं और इनके दरमियान हाथापाई हो जाती है। कटी सर के लिए जाती है और इसका गला घूंट दिया जाता है। राकेश और आशा कटी को ढूंढते हैं, इसकी लाश मिल जाती है मगर आनंद की टोपी लाश के पास पड़ी होती है। राकेश आनंद को देखता है और इसका पीछा करने लगता है, लेकिन अपना रास्ता खो देता है। गुस्से के आलम में राकेश आशा से ज़बरदस्ती की कोशिश करता है। वो भाग जाती है लेकिन राकेश की पीठ में कोई 2 खंजर मार देता है। हवेली की रोशनियां बुझ जाती हैं जिससे पता चलता है कि कातिल आ चुका है और आशा अगली है। कातिल उसके करीब आता है और वो बेहोश हो जाती है। वो उसे एक खुफिया कमरे में ले जाता है और इसे जिंदा करता है। शर्मा कातिल होता है और आशा को बताता है कि इसने डॉक्टर आचार्य को अपनी मौत को जाली बनाने में मदद करने के लिए राजी किया। इसके बाद उसने डॉक्टर को कत्ल कर दिया। आनंद जाहिर होता है और बताता है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। शर्मा एक फरार होने वाला मुजरिम है जिसका असल नाम मदन लाल है। मदन लाल ने इंकिशाफ किया कि वो खन्ना और सोहनलाल स्मगलिंग में शिराकतदार थे। ताहम मदन लाल के पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बाद बाकी 2 ने उसे धोखा दिया। इसके बाद खन्ना ने सोहनलाल को कत्ल कर दिया ताकि इसके हिस्से की रकम भी हड़प कर सके। मदन लाल के रहा होने के बाद उसने खन्ना को मार डाला और इस बात को यकीनी बनाया कि इसके अहदाफ लकी ड्रा में जीत गए और सफ़र तय करेंगे। मदन लाल आनंद और आशा को बांध देता है और इनके साथ रूसी रोलेटी खेलता है। ताहम बटलर चुपके से आनंद को आज़ाद कर देता है। जैसे ही मदन लाल आशा को गोली मारने वाला होता है, आनंद मदन लाल पर हमला कर देता है। इस हंगामे में मदन लाल हवेली से बचकर साहिल की तरफ भागता है, मगर पुलिस वालों से भरा हुआ तैयारा आता है और मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो गाना गाने वाली भूत औरत बटलर की ज़हनी तौर पर बीमार बहन निकलती है। आनंद, आशा, बटलर और इसकी बहन हवाई जहाज़ में बैठकर रवाना हो जाते हैं।